So welcome back to the Power Pack Morning Motivation again all of you the people myself सनी रघुवंशी। और आज एक ऐसे स्टोरी के साथ हम प्रेजेंट है आपके साथ। एक बहुत ही तगड़ा है और बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है इससे। सो वेलकम बैक यू अगेन। हम एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर किसी को इंस्पायर कर सकता है। और थोड़ा सा डिफिकल्टीज है इस स्टोरी में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप हताश मत होइएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है और उस मुकाम तक पहुँचने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। सो स्टार्ट करते हैं हम एक स्टोरी के साथ में जो बहुत ही तगड़ा मोटिवेशन है इसमें। और वो ऐसा है कि एक समय था, बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। और जिस राजा का एक उद्देश्य हुआ करता था कि हम अपनी प्रजा को हर तरह से खुश रखें, हर तरह से को परिपूर्ण रखें। लेकिन कुछ ऐसा था कि उस राज्य में बहुत ज़्यादा सैन्य बल नहीं हुआ करता था। सैन्य बल मतलब कि वहाँ पे उतने ज़्यादा सैनिक नहीं हुआ करते थे और उस तरह से वो राजा उतना मजबूत नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी प्रजा को बहुत ज़्यादा खुश रखने का प्रयास करता था और प्रजा इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी रहती थी। लेकिन एक समय होता है कि एक गुप्तचर आता है और किसी तरह से उसको एक न्यूज़ देता है। और न्यूज़ में ये रहता है कि हे प्रभु, हे राजा, हमारे पड़ोसी के जो मुल्क के जो राजा हैं या फिर हमारे पड़ोसी का जो राज्य है, वहाँ से पता चला है कि वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। और हमला इस तरह से करने वाला है कि मतलब कि वो राज्य को अपने यहाँ बनाना चाहते हैं, ठीक है। बट ऐसा है कि राजा जो ये बात सुनता है तो वो राजा थोड़ा सा घबरा जाता है और थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास उतना बड़ा सैन्य बल नहीं होता और वो बोलता भी है कि इतना बड़ा सैन्य बल है उसके पास कि हमारी सेना उसके सामने कुछ नहीं कर सकता है, यानी उतने बड़े सेना का हम किस तरह से सामना करेंगे। जब ये गुप्तचर इतना बात बोलता है तो राजा थोड़ा चिंतित हो जाता है और चिंतित होने के बाद वो एक सभा बैठाता है अपने सभी व्यक्तियों के साथ में, अपने सभी मंत्रियों के साथ में, और कहता है कि जिसके पास में जो भी सॉल्यूशन है भाई अपना अपना सॉल्यूशन दो, क्या सुझाव हो सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। 3 दिन बाद वो राजा अटैक करने वाला था और 3 दिन से पहले इन्होंने, जिस दिन ये न्यूज़ मिला उसी दिन उसने सभा बैठाई। और सभा बैठाने के बाद सभी गुप्तचरों से, सभी अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछना चाहा कि किसके पास कौन सा उपाय है, कौन सा स्ट्रेटजी है इस समस्या से बाहर निकलने का, जो आप हमें बताइए। तो राजा जब ये बोलता है तो उसमें से एक तेज मंत्री, बहुत ही चालाक मंत्री होता है, वो बोलता है कि हे राजन, ऐसा करते हैं कि जैसे कि प्रजा हमसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट है तो प्रजा को साथ में लेकर हम एक योजना बनाते हैं कि जो वो 3 दिन बाद हम पे हमला करने वाला है, क्यों ना हम उस पर आज ही हमला कर दें। तो जब ये बात सुनता है तो राजा थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है और वो भी शौक हो जाता है। बोलता है कि ऐसा कैसे है, वो 3 दिन बाद हमला करने वाला, हम आज ही हमला क्यों करें। तो गुप्तचर बोलता है कि आप थोड़ा समझिए कि जो व्यक्ति 3 दिन बाद हमला करने वाला है, अगर हम उसके ऊपर आज हमला करते हैं तो वो पूरी तरह से तैयार नहीं होगा और पूरी तरह से मतलब कि अपने सैन्य बल को तैयार नहीं रखेगा और कहीं ना कहीं वो हमारे हमले से घबराएगा और हमारी जो संभावनाएं होगी विजय प्राप्त करने की वो बढ़ जाएगी। तो ये संदेश, ये मैसेज, ये चालाकी, ये बुद्धि राजा के मन में बैठ जाता है और उसको ये बात अच्छा लगता है। जब ये राजा मन में विचार करता है फिर अगले दिन उसने तैयारी करता है और ये आदेश देता है सभी अपने सैनिकों को कि आक्रमण के लिए तैयार हो जाएं। और ये एक, कहते हैं ना, हिडन अटैक, वो एक हिडन अटैक होता है अगले राज्य के लिए। अगले दिन जाता है पूरी सेना के साथ में और साथ में इसके जो दरबार में जितने भी लोग होते हैं, इसके राज्य में जितने भी लोग रहने वाले होते हैं, प्रजा होते हैं, सभी लोग साथ में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सपोर्ट में रहते हैं वो। और राजा बड़ा दयालु होता है, लेकिन ऐसे संकट में वह अपने सभी प्रजा के बल को मिलाकर लेकर चलता है। और जिस तरह से उस राज्य में पहुंचता है, राज्य में पहुंचने के पहले एक पुल पार करना होता है मेरे दोस्त। जब वो पुल पार करते हैं लोग, तो सभी लोग जब जिस तरह से पुल पार करके उस राज्य में घुस जाते हैं तो राजा एक ऐलान करता है। ऐलान ये करता है कि हम लोग सभी लोग, हम दुश्मन के अपने पड़ोसी के राज्य में घुस चुके हैं और अब जिस पुल से हम लोग पार किए हैं उस पुल को खत्म कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो जब ये बात सुनते हैं प्रजा, तो प्रजा थोड़ा घबरा जाती है, थोड़ा डर जाती है और कहती है कि राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें रास्ता निकलने का फिर मौका कहाँ मिलेगा, हमें रास्ता निकलना मतलब कि रास्ता कहाँ मिलेगा हमें बाहर जाने का। तो जब पुल तोड़ दिया जाता है और पुल तोड़ने के बाद राजा फिर एक ऐलान करता है कि अब एक ही रास्ता है हमें यहाँ से निकलने का, वह है विजय प्राप्त करना। और अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो हारेंगे या तो मरेंगे, मतलब कि जीतेंगे या तो मरेंगे, सॉरी, जीतेंगे या तो मरेंगे। जब ये ऐलान करता है तो राजा अपनी सभी प्रजा से एक ही बात बोलता है कि जिसको भी अपने प्राण बचाना है यहाँ से विजय प्राप्त करके जाए। और
अगर हम सबको प्राण बचाना है तो हम सभी लोग पूरे एकता के साथ में, पूरे शक्ति के साथ में हम दुश्मन पे आक्रमण करेंगे और यहाँ से विजय प्राप्त करके ही जाएंगे, नहीं तो प्राण गवा के जाएंगे। ऑप्शन आपके हाथ में है, प्राण गंवाना है कि विजय प्राप्त करना है। सभी लोगों के अंदर में अग्नि, मैं क्या बताऊं, मतलब विजय का अग्नि इतना भड़क उठता है, जीत का अग्नि, जीत का आग इतना भड़क उठता है कि सभी लोग अंदर से जुनूनी से भर जाते हैं और जीत के लिए लड़ जाते हैं। जब राज्य में झगड़ा चालू होता है, युद्ध चालू होता है, तो सभी लोग अपने पूरी पराक्रम से अटैक करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, प्रजा के साथ में, राजा के साथ में मंत्री, और वो लोग जिस तरह से तैयार नहीं होते हैं, हकीकत में वो युद्ध अंत तक ये लोग जीत जाते हैं। और जब विजय प्राप्त होती है उसके बाद वो राज्य भी उनका अपना हो जाता है और फिर से वो पुल बनाकर फिर वो दोनों राज्य को मिलाकर अपना सभी प्रजा के साथ में राजा राज्य करने लगता है। तो मेरे दोस्त, इस स्टोरी से मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी जीवन में ऐसा संकट है जहाँ पे कोई भी रास्ता ना दिख रहा, तो जो रास्ता दिख रहा है उस रास्ते को अपना कर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये चिंता ना करिए कि क्या होगा, क्योंकि जब प्राण की संकट आती है तो बहुत बड़ा, मतलब कि दिमाग जो होता है ना आपका, एक ऐसे प्रेशर में जाता है जहाँ से एक बहुत बड़ा आइडिया निकल के आता है, और वो आइडिया एक ही होगा लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा, और वो होगा आपका मेहनत। मेहनत के अलावा कोई रिजल्ट नहीं बचता है, तो लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। और इस स्टोरी के माध्यम से हम सभी लोगों के लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलता है कि जीवन में कभी भी ऐसा संकट है जहाँ पे किसी तरह का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, तो जो आपके पास विकल्प बच रहा है उसको अपना कर आगे बढ़िए, और रास्ते में कभी भी कोई विकल्प ज़्यादा ना बढ़ाएं। यही एक चालाकी हो सकता है जीवन में सफल होने का। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टोरी को, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए मोटिवेशन स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए, लगे रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद।